बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए, हर वक्त यही दुआ होती है मेरी कि अल्लाह पाक अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बुरे वक्त से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मेरे पास फिर से जो है इब्राहिम की वॉइस आई और मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। आप लोगों की माशाल्लाह अच्छा लगेगा, माशाल्लाह ज़रूर कह देना। माशाल्लाह बच्चों की छोटी छोटी और खूबसूरत खूबसूरत जो बातें होती हैं ना, वो माँ ही समझ सकती है, हर कोई नहीं समझ सकता। और मैं इशारे भी समझ जाती हूँ बच्चों की, बच्चे अभी क्या कहना चाह रहे हैं। जहांगीर चोपर में डाला करो ना। अरे भाई मैं कहाँ से लाऊं सुपर ऊपर पकड़ जाऊंगी आई डुम आई जरा इब्राहिम याद कर रहा है इब्राहिम आ रहा है डुम आई। ये 100% बड़ा हुआ याद कर रहा हूँ हाँ याद बड़ा हुआ याद कर रहा हूँ अकेला होगा ना कितनी वो भेजी ने आई। और देखा जब पिकनिक पे गए थे हम लोग चले पूरे के साथ पड़ा हेलो। तो जी आप लोगों ने सुनी इब्राहिम की वॉइस और बस मैं सुन के ना बेचैन हो जाती हूँ। ये जब भी जाता है ना वहाँ पर तो मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग कर करके भेजता रहता है। इसको किसने सिखाया, किसने बताया, खुद हम हैरत करते हैं। बस अल्लाह ताला खुद बच्चों को सेंस दे देता है और बच्चे किस तरह मोबाइल चला लेते हैं। ये भाई माशाल्लाह बच्चे जो आजकल है ना बड़े एक्टिव हैं और हर चीज़ समझते हैं। वो देखते हैं ना ये बटन दबाया तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करी है, कुछ करा तो बच्चे सीख लेते हैं। तक कि मेरे हस्बैंड है ना वो चश्मा लगा के और मोबाइल यूज़ करते हैं और मोबाइल में बोलते हैं ना जो बच्चों को देखना होता है, कोई कार्टून वर्क होता है वो देखते हैं या फिर पोएम वगैरह, तो फिर वो बोलते हैं ना तो वो चीज़ आ जाती है। तो वो भी इब्राहिम भी ऐसे ही करता है, मोबाइल लेके ना अपनी आवाज़ में कुछ बोलता है तो मगर वो हमें कुछ समझ में नहीं आता, वो पोएम भी लगा लेता है वो। तो ये ना बच्चों के अंदर है ना अल्लाह ने कुदरती एक टैलेंट दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ अंबर के घर। अभी सुबह नाश्ता करा, नाश्ता करने के बाद अभी जो है ना बस थोड़ा सा काम करा क्योंकि चलो अभी मैं उसको लेके आ जाऊँ, फिर इसके बाद जो है ना आके काम करती हूँ। काम तो सारा दिन ही होते रहते हैं, जब तक सो नहीं ना तक काम होते रहते हैं। हसन भी आ गया था, हसन नहीं इस बाइक पे नहीं जा रही भाई मैं बाइक चलाना आ गई है जहांगीर को। ये क्या हो रहा है भाई इब्राहिम? ये क्या हो रहा है? ये आप अपने फ़ोन पे ना ये देखो खेलता रहता है। ये क्या बना रहे हो आप? ये पढ़ भी रहा है। हाँ आप क्या बना रहे हो आप? देखो मैं आपकी आवाज़ सुन के आई हूँ। मैं इधर 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 इधर। इब्राहिम क्या लिख रहे हो आप? बॉल। हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो लिखो लिखो ज़रा मुझे बताओ, दिखाओ कि कैसे आपको पढ़ना आया। आपको बगैर टीचर के कैसे पढ़ना आया दिखाओ मुझे तो दिखाओ ना है। ओहो सब कुछ खोलना आता है। इब्राहिम को पढ़ना भी आ गया है। दिखाओ मुझे क्या क्या लिख रहे हो आप? बॉल बॉल लिख रहे हो। ओहो ये ए बना दिया। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ 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 दिखाओ। अरे इसको पढ़ने दे भाई, पढ़ने दे। चलो लिखो लिखो पूरा वर्ड पूरा करो। देख लिया, जीत गए शाबाश शाबाश। पता नहीं करी नहीं करी हैं मतलब जाइए से पानी डालते पौधों में। पौधे ना बाहर है ना, बाहर लगे हुए ना, तो माली आता है ना तो वो डाल देता है। आज आया नहीं, आज छुट्टी है उसकी। देख माशाल्लाह बड़े हो गए ना, खुश हो रहा है। हवा लग रही है ना इनको, खुश हो रहा है। ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल दे, फिर ऊपर से डाल दी। पौधों को भी ज़रूरत होती है भाई, हवा की, धूप की, पानी की। डाल दे। ये बेल है ना इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी, ये बहुत जल्दी बड़ी होती है। इसमें फूल खिलते हैं ना, बहुत प्यारी होती है। अच्छे लगते हैं जहांगीर, पौधे अच्छे लगते हैं।
तो ना पौधे फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। जब मैं वहाँ रेंट के घर में रहती थी ना, मेरा बड़ा सा सहन था ऊपर, तो मुझे जगह मिल गई, तो मैंने वहाँ पर ना, मैं रक्शे में गई अपने भतीजे के साथ, जो आसिफ है ना, जो दुबई में रहता है, उसके साथ ही मैं जाया करती थी। मैं उसके साथ गई, मैं उसका खाद का कट्टा लेकर आई, गमले लेकर आई, फिर गमलों पे कलर करा, फिर पौधे लगाए मैंने। पता कितने हज़ारों रुपए के मैं गमले लेकर आई थी, फूलों के लेकर आई थी मैं, गुलाब के फूलों के सारे कलर के लेकर आई थी मैं गमले। पूरा मैंने ना नीचे कुंडेलियाँ भी रखी थी ताकि पानी ना जाए जैसे छत पे, और फिर उसको रोज़ाना मैं पानी देती थी। तो मेरे हस्बैंड पता क्या कहते थे, कहते अरे तुम माली से शादी कर लेती, तुम्हें इतना शौक़ है ये सब कुछ करने का। तो कहते थे क्या उनको अच्छे नहीं लगते ये, कहते नहीं क्या कीड़े आते हैं, ये होता है, और इसके अंदर ना मच्छर वगैरह भी आते हैं। तो मैं बहुत, मुझे शौक़ था। फिर ये हुआ कि दूसरा हमने जब घर चेंज करा, वहाँ पे शहर में था, तो सारे मैंने गमले जो है ना फैक्ट्री के लड़कों को दे दिए, वहाँ भिजा दिए। बस मेरा बहुत दिल दुखा था, इतना ज़्यादा दिल दुखा था मैं बता नहीं सकती। तो मैं घर आई ना, तो अंबर यहाँ पे सफाई कर रही है, अभी फर्श वगैरह जो है ना धो रही है। तो मैं अंबर से कहती कि अंबर घर चलो, तो बस मैं बेचने जाती हूँ। अंबर जब आती है ना यहाँ पर, तो मैं कहती हूँ नहीं घर चलो। तो यहाँ पर ये है कि घर वगैरह भी देखना होता है, फ्रिज में कुछ सामान होता है, और लाइट वगैरह भी देखनी होती है, मोटर भी चलानी होती है, फिर दूसरा सफाई वगैरह भी करनी होती है। तो घर ऐसा खाली भी नहीं छोड़ सकते। तो जो है ना, मुझे सब बच्चे बोलते हैं अम्मी जो है ना अंबर से ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, हमसे नहीं करती। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि बेटा माँ की मोहब्बत तो सबके लिए एक सी होती है, और माँ बाप सबके लिए जो है ना ख्याल रखते हैं, सबको एक सा समझते हैं। मगर कुछ ऐसा होता है, कोई ज़्यादा कोई परेशान होता है या ज़्यादा कुछ कोई भी कुछ मसला होता है, तो उसके लिए ज़्यादा दिमाग और ना दिल वहीं लगा रहता है। तो बच्चे अपने अपने घरों में खुश रहें, अपनी अपनी जगह रहें, तो बस माँ बाप भी खुश रहते हैं। तो माँ बाप के लिए तो ना जान अटकी रहती है अपने बच्चों में। मैं ना कभी कभी ऐसा सोचती हूँ कि इंसान सारी ज़िंदगी तो ज़िंदा नहीं रहता, और बस कभी भी इंसान का जो है वो बुलावा आ जाता है। आजकल ऐसे ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता, अभी बैठे हुए थे, अभी चल रहे थे, और एकदम जो है बस अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया। तो मैं सोचती हूँ कि यार माँ जो होती है ना, उनकी जान तो बच्चों में अटकी रहती है। वो हमेशा जो है कहीं भी होती है ना, वो बच्चों के लिए फ़िक्रमंद होती है। अब मैं यहाँ पर होती हूँ तो मुझे अंबर की फ़िक्र होती है, जब मैं वहाँ जाती हूँ तो फिर मुझे और बच्चों की फ़िक्र होती है। तो बस माँ जो है चारों तरफ बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है, उसकी जब जान निकल रही होती है, तो बड़ा मुश्किल है अपने बच्चों को छोड़ के जाना। मगर एक अल्लाह का दस्तूर है, एक कानून है, मौत तो भरा के सभी को आनी है, और किसकी किस तरह आएगी किसी को कुछ नहीं पता। तो मैं ये सोचती हूँ कि किस तरह ना माँ जो होती है ना, अपने बच्चों को छोड़ के किस तरह से रुखसत होती होगी, वो वक्त कैसा होता होगा। बड़ा मुश्किल वक्त होता होगा, क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं ना, तो हम कहते नहीं हमारा एक बच्चा कोई भूखा है, वो आगे होगा, वो उसका भी जाने का टाइम हो रहा है, उसका भी आने का टाइम हो रहा है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी जो है बाहर निकला हुआ है, अभी उसको खाना देना है। तो माँ की जो है ना फ़िक्रात यही होती है, उसको अपनी फ़िक्र नहीं होती, उसको अपने बच्चों की फ़िक्र होती है। तो मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त होता होगा। बस अल्लाह पाक जो है ना करम करे सब पर। तो अम्मी हमें एक वाक़या सुनाया करती थी कि एक शख्स ने पूछा उससे, मलाइका ने मौत से पूछा, क्योंकि पहले तो वो बात किया करते थे ना, पहले बहुत पहले की दौर की बात है, जब तो सब बोला करते थे, यानी पूरे चरिंद परिंद हर कोई किसी की ज़बान थी, सब बातें करते थे। तो मलाइका ने मौत से किसी ने पूछा कि तुम्हें यदि जब तुम रूह निकालते हो तो कभी तुम्हें तरस नहीं आया किसी के ऊपर? तो मलाइका ने मौत ने बोला मुझे ना दो दफ़ा मुझे बड़ा तरस आया। एक जब बच्चा है ना उस माँ की गोद में था, और वो कश्ती में जा रही थी, कहीं जा रहे होंगे सफ़र में। पहले सफ़र ऐसे ही हुआ करते थे, कश्ती में दरिया पार करा वहाँ चले गए, दरिया पार करा इस गाँव चले गए। दूसरी जगह जब मुझे अल्लाह का हुक्म हुआ कि इस माँ की जो है ना जान कब्ज़ कर लो, रूह कब्ज़ कर लो, तो जब मैं उसकी जान निकालने आया, जब मुझे ना बड़ा दुख हुआ, और बस फिर अल्लाह ने जो है ना उनसे बोलने की सलाहियत ही ले ली। अब जो है बस उसी को नज़र आती है जो दुनिया से जा रहा होता है ना, उसी से हम कलाम होते हैं, उसी से बात करते हैं। क्योंकि जब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ ना,
तो हम सुनते थे ये। तो बाकायदा अम्मी हमारी जो वो चारपाई पे लेटी हुई थी, बाकायदा अम्मी को नज़र आते थे, अम्मी बात करती थी साइड में होके। और हम बोलते अम्मी किससे बात कर रहे हो? तो अम्मी बोलती ये बैठे हैं ना यहाँ पर, ये आए हुए देखो, टोपी लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। और इस तरह की बातें करते। तो हम रोते थे कोनों में जा जा के कि अम्मी किससे बातें कर रही हैं। बस जी, अल्लाह पाक सबकी माँओं की जो है ना कलेजे को ठंडा रखे, उनकी औलाद को अल्लाह पाक खुशियाँ दिखाए, क्योंकि माँ बाप की जो खुशी होती है ना वो औलाद नहीं होती है, उनकी अपनी कोई खुशी नहीं होती है। हत्ता कि माँ की जो दुआएं होती है ना वो भी अपने बच्चों के लिए होती है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को ना सेहत तंदुरुस्ती देना और उनको खुशियाँ देना, उनको हर चीज़ देना जो हमें नहीं मिली, मतलब अच्छी चीज़ें देना। अल्लाह का लाख लाख करम है, शुक्र है कि बस उसका जितना शुक्र अदा करो कम है कि अल्लाह पाक हमें, हम जाते हैं किसी भी मुश्किल में अल्लाह पाक निकाल देता है। उस वक्त बड़ा मुश्किल होता है ऐसा कि अब बस ज़िंदगी ख़त्म, अब बस ख़त्म, अब कुछ नहीं, मगर अल्लाह हिम्मत देता है। अभी जो है ना अभी शाम का टाइम था, मैं अभी अंबर के घर से आई ना, तो आके कुछ मैंने घर के काम करे। अभी भी मैं बच्चों को नहीं आने देती किचन में, कहती ना नहीं जाओ, बैठो आराम करो, अपने बैठ के बातें करो। अभी भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। मेरे बच्चे घुसते हैं मगर मैं कहती हूँ कि नहीं, अंदर अपने बच्चों का ख्याल रखो। बच्चे जो होते हैं ना बड़े शरारतें करते हैं, कभी कोई चीज़ निकाल लेते हैं, कहीं मुंह में ना रख लें, कोई चीज़ ऐसी ना कर लें। तो मैं कहती हूँ मैं कर लूँगी काम, बस बच्चों का ख्याल रखो, बच्चे कोई अपने आप को नुकसान ना दे दें। क्योंकि अभी मुझे कुछ बोर्ड वगैरह ना वो भी बंद करवाने हैं, बिजली के भी बोर्ड लगे हुए हैं नीचे, ये बड़े बच्चों के लिए ख़तरनाक है, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। तो मेरा दिमाग बस इन्हीं चीज़ों में ना लगा रहता है। अभी मुअत्तर आई थी तो पकोड़े, मिर्चें और पापड़ वगैरह ना तल के लाई। मैंने कहा अरे ये क्यों ले आई? तो कहती है अम्मी, वो हुसैन कह रहा था कि अम्मी मम्मा आलू वाले पकोड़े बनाओ। तो मैंने सोचा कि अम्मी को मिर्चें अच्छी लगती हैं, पकोड़े अच्छे लगते हैं, शाम के टाइम में अम्मी चाय के साथ बना लेती हैं कभी। तो चलो बच्चों भी आई हुई है, अंबर भी आई हुई, तो सबके लिए मैं ले जाऊँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने चाय वाय जो है ना बनाई। अभी यहाँ पर हम लोग जो है ना पकोड़े वगैरह ये लोग सब मिलके हम लोग खा रहे हैं और अच्छा लगा माशाल्लाह। इसी बातों से ही ना इंसान के दिल में मोहब्बत होती है और अच्छा लगता है। अभी मोहसिन आया था तो मेरे लिए चिकन की बोटियाँ लेकर आया कि और रोटियाँ लेकर आया था, साथ में चने की बिरयानी लेकर आया कि बच्चे खाते हैं, उनको अच्छी लगती है। तो मैंने कहा अरे इतना खाना क्यों ले आए? तो अभी आप लोग कह रहे होंगे कि आंटी के किचन में खाना नहीं बन रहा। तो अभी वाकई जो है ना मेरे किचन में भी खाना नहीं बन रहा, क्योंकि अभी प्रॉपर मैंने जो है ना खाना बनाना स्टार्ट नहीं करा। क्योंकि मेरे अभी जो वर्कर है ना काम कर रहे होते हैं तो उनको चाय वाय देना, फिर बाज़ार से हम उनको खाना ना देते हैं तो कुछ ऐसा अभी चलता रहता है। अभी प्लम्बर का कुछ काम बाकी है, तो पानी का भी कुछ अभी इशू है ऐसा। अभी तो हम खैर यहाँ पर हैं तो अभी इतना ज़्यादा इशू नहीं है, जो ज़्यादा सब आ जाएंगे तो उससे पहले हमें मोटर वोटर सेट करनी है, वो लगवानी है, एक पंप लगवाना है जो टैंक का पानी ऊपर फेंकेगा। तो अभी हमें ये काम भी करवाने हैं। तो यहाँ पर रह के ना अभी ये काम इंशाल्लाह ताला हम करवाएंगे। तो यहाँ पे ना अंबर ये जो इब्राहिम है ना, ये गाड़ी में बैठा था तो वो अपनी मम्मा से कहता है मम्मा बैठो जैसे गाड़ी में, मैं बिठा के लेके चलूँगा। जाके लगाएगा, धक्का लगा लेके, तो धक्का लगा अबे आगे से लगा दे, आगे से, अबे आगे से लगा, उधर धक्का लगा रहा है, आगे से लगा। कौन की उधर रही है? तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना अभी बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे कि अपने बच्चे के साथ इंजॉय कर रही थी, खेल रही थी। और बच्चियों को जो ना हंसता मुस्कुराता देख के ना बस मुझे खुशी होती है, मगर पीछे से मुझे बड़ा दुख भी होता है, रोना भी आता है कि माशाल्लाह मेरी बच्ची इतना हंसने बोलने वाली, खिलखिलाने वाली, इतना सबको समझने वाली, ख्याल रखने वाली। और जो है ना लोग तो चाहते हैं इसकी खुशी छीन लें, इसकी हंसी छीन लें। बस बच्चियों को कुछ देख के ना दुआएं देनी चाहिए। यहाँ इब्राहिम जी तस्वीर पत्नी कहाँ से लेकर आया मेरी खुद समझ से बाहर है। ये मेरी गोद में ना तहसीन है और ये लिए फिर रहा था तस्वीर, तो मैंने जो है ना थोड़ी सी वीडियो बनाई इसकी। तो ये देखें इतना ही छोटा सा था, बल्कि इब्राहिम से भी छोटा था तहसीन।
तो बच्चे ऐसे नहीं पल जाते हैं। बच्चों को पालने के लिए ना, उनको खिलाने के लिए आप यकीन करें मैं 2-2 घंटे झूला झुलाती थी उनको। कहीं मैं भालू बन के दिखा रही हूँ, कहीं बिल्ली बन के दिखा रही हूँ, कहीं उछल रही हूँ, कूद रही हूँ और बच्चों के साथ मस्ता रही हूँ। फिर एक निवाला दे देती थी कि बच्चे का पेट भर जाए। इस तरह से जो है ना, मैं उनको खाना खिलाने में 2-2 घंटे लग जाते थे मुझे। जब बच्चे थोड़ा सा खाना खा लेते थे ना, फिर मुझे सुकून मिलता था कि शुक्र है बच्चे के पेट में कुछ गया, इसके बाद में खाना खाती थी। वरना मैं सारा दिन भूखी रहती थी, बच्चों के पीछे पीछे फिरती थी ऐसे जैसे कोई होता ना कि क्या कहेंगे आप, जैसे हम कोई मुर्गी पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं, ऐसी बच्चों के पीछे पीछे फिरती थी कि खेल खेल में मैं इनको खाना खिलाऊं। तो मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि बच्चे को नहीं डांटा करो खाने के लिए, क्योंकि बच्चे ना हमेशा खाना खाने के लिए बड़ा तंग करते हैं अपनी माओं को। या तो माँ जैसी खाना खाने बैठती तो रोना धोना शुरू कर देते हैं, या फिर वो जो है ना कोई शरारतें शुरू कर देते हैं, या फिर वॉशरूम चले जाते हैं। तो इस तरह करते हैं बच्चे। हमेशा ये एक चीज़ आदत होती है हर बच्चे के अंदर कि वो माँ को खाना नहीं खाने देते। तो फिर माँ जो है ना झुंझलाती हैं कि अब हमें खाना नहीं खाने दे रहे। फिर जो होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। फिर मैं जो उठ जाती थी ना दस्तरखान से, फिर मैं खाना नहीं खाती थी। मैं कहती थी बस अब मेरा पेट भर गया, मैं उठ गई तो फिर उठ गई, भले मैं 2-3 निवाले खाती थी। ऐसा होता है। और सारी बच्चे जो है ना तंग किए बगैर नहीं पलते। अभी ये ना मैंने ये घर से ये मंगवाया था मैंने, ये मसालों का बॉक्स, और ये बिल्कुल नया रखा है बॉक्स। मैंने इसको यूज़ नहीं करा था तो मुझे याद आया, मैंने कहा ये बॉक्स रखा है तो ये गरम मसाला ना मैं सारा इसमें डाल दूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, बर्निया में हम अलग अलग चीज़ें रखते हैं तो फिर हर बर्नी को खोल खोल के मसाला डालने पड़ते हैं। आपके हाथ भी कभी चिकने होते हैं, कभी आटे में होते हैं, कभी पानी के होते हैं। तो एक बॉक्स में आप ये सारा गरम मसाला रख लेंगे ना, तो आपको काफ़ी सहूलत हो जाती है। इसके अंदर काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी, तेज़पत्ता, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची और जो है ना सब मैंने गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया, ताकि एक वक्त में खोल के ना ये मसाले हम शामिल कर दें। अभी नीचे माशाल्लाह आज मुअत्तर के ना प्लम्बर का काम शुरू हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके वाश बेसन सब कुछ लग रहा है। आप यकीन करें इतना सामान उसके साथ आता है। हर चीज़ हम लेके आ गए थे, मगर फिर भी प्लम्बर ने इतनी सारी लिस्ट बना के दे दी सामान की कि ये आएगा ये आएगा। इसके बाद जो है सामान सारा मंगवाया। फैक्ट्री के लड़के को मैंने फ़ोन करके बुलाया, फिर सब वो पर्चा मैंने दिया। उसके बाद फिर उन्होंने सामान दे दिया कि ये भी आएगा। अल्लाह जाने वो क्या करते हैं, यानी डबल डबल सामान मंगा देते हैं और इतना कि एक्स्ट्रा मंगा कर ना ये रख देते हैं। तो बहुत तंग करते हैं भाई ये मतलब प्लम्बर हुए या इलेक्ट्रिशियन हुए ना, जब भी आते हैं तो वो पूरा पूरा सामान लिख कर दे देते हैं। बस आप लोग दुआ करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी दुआओं से जो है वो काम हो रहा है। और अल्लाह पाक बस सब पर अपना रहम व करम फरमाए। अपने हमारी जो भी बच्चे हैं, अल्लाह पाक बच्चे हैं उनके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो माएँ जो होती हैं ना, उनकी जान बच्चों में ही होती है। वो हमेशा अपने बच्चों को देख कर ही खुश होती हैं। आपने अक्सर ऐसे भी लोग देखे होंगे जो अपने बच्चों को देख के बड़े खुश होते हैं, और जैसे होता है ना वो रो रहे होते हैं तो माएँ तड़प जाती हैं, और दूसरा कोई रो रहा होता है तो कहती हैं अरे सर में दर्द हो गया। तो वो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दूसरे के बच्चे को बर्दाश्त नहीं करते। तो बच्चे ही होते हैं भाई, सब बच्चों को बराबर समझना चाहिए। और हर बच्चा अपनी माँ का जिगर का टुकड़ा होता है, शहज़ादा होता है, शहज़ादी होती है। हर माँ अपने बच्चे को यही कहती है मेरा शहज़ादा, मेरा गुड्डा, मेरा प्यारा, मेरा चाँद, इस तरह से बोलती हैं, क्योंकि असल में वो माँ के इलाज दिला रहे होते हैं। यहाँ जी मैं अभी जो है ना मैं सामान चेक कर रही थी कि क्या क्या सामान आया। आज की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और मेरी बात से आप लोग कितने मुत्तफ़िक़ हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप भी अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी दुआएं लें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।